हे परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी कुणी एक सत्राजित नामक यदुवंशी राजे छी महाराज के नामक, जोर से बोलिए, जो लोग सुन रहे हैं वो लोग बोलिए, क्या नाम था? सत्राजित। क्या नाम था माताओं? सत्राजित। सत्राजित नामक राजे छी एक, और यह सत्राजित यदुवंशी राजे छी महाराज। इनर कन्या छी एक, जैक नाम छी सत्यभामा। के नाम छी? सत्यभामा। तो सत्यभामा बड़ सुंदर छी, बड़ मनोहर छी महाराज। कोनी की वीक जो ब्याह छी वो एक सतधनवा नामक राज छी महाराज। तो माताओं उस सतधनवा दगड़ यो सत्यभामाक विवाह तय करी गो छी। पर सुखदेव जी कोनी परीक्षित वीक दगड़ मंगनी तोड़े बेर कृष्ण भगवान ने दगाड़ सत्यभामा विवाह करेगो। और जो ये सत्यभामा छो महाराज, ये कथा पद्म पुराण में कार्तिक महात्म्य में की एल शालिग्राम भगवान नक मादिबटी तुलसी चढ़े बेर भगवान श्री कृष्ण कहें यह बर रूप में प्राप्त करना चाहे। तो वीक विवाह कोई दोहरा दगे कशी घसक छी महाराज। तो एक मध्य घटना घटी, और तब कुणी कि जो सत्राजित छु महाराज बड़ा ईर्ष्यालु छु। यह एक प्रवृत्ति बड़ा ईर्ष्यालु प्रवृत्ति छी महाराज। और तब जब कोनी कि येल भगवानों को छाती में एक मणि देखी। देखो भगवान ने छाती में एक मणि छू, को मणि छू। तो तब कोनी कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकम करतले वेणु करे कंकणम। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम। भगवान न छाती में एक बड़ सुंदर मणि छू। को मणि छू महाराज? कौस्तुभ मणि। तो यह जब भगवान ने हृदय में ये मणि देखी, और तब कुनी भगवान ने ये मणि को देख बेर ईर्ष्या करण होगो। तो यह सूर्य भगवान ने आराधना करी, सूर्य भगवान ने तपस्या करी, उनको प्रसन्न करो और उन्हों बटी एक शमंतक नामक मणि मांग ले महाराज। उन्होंने प्रसन्न हबेर शमंतक नाम मणि यो सत्राजित राज के दे। और तब जब जैसी का शमंतक मणि ये सत्राजित राजा का मिली महाराज, सत्राजित राजा तो अब बड़ा प्रसन्न होगो और अपन गांव में यो मणि के धारण कर वीर यो सब जग घूमन होगो महाराज। एक दिन भगवान ने दरबार में लगो, भगवान ने वहां कुछ जो भगवान ने सुंदर आसन पर बिठा। भगवान ने को सत्राजित यो मणि तो बहुत सुंदर छो शमंतक मणि। अगर यो मणि के तू हमारे जो राजा छन ठुल राजा जिन्हें नाम छो उग्रसेन, उनके दीदी ने तो भलू जी। तो सत्राजित को किले भगवान में अपन मणि किले दूं। तो तब भगवान ने को भाई वो हमारे राजा छन, हम उन्हें प्रजा छा, अगर उनर पास यो मणि रोनी तो ज्यादा वीक शोभा हुई। और यो मणि एक बड़ सुंदर प्रभाव चीज जा यो मणि रोने महाराज वहां कभे महामारी नहीं होन, कभे जीवन में वहां उल्कापात नहीं होन, अतिवृष्टि नहीं होन, अति सूखा नहीं होन। ये तो दिव्य मणि थी। और एक टाइम में, एक समय में यो 8 भार सोना ने प्रदान कर छी महाराज। 8 भार कदो हूं तो कोनी कि भारस्यात विंशतिश तुला, 20 त्वलनक एक भार हो। कदू तोला 20 त्वलनक, 20 त्वलक एक भार और 8 भार सोना यो मणिबटी में मिल छी महाराज। ये तो सुनो बटी निकल छी। तो कदुक सोना निकल छी 160 त्वल। ए वक्त में 160 त्वल स्वर्ण तो उमबटी पैद हुई।
और जैसे कि भगवान नुल को अरे यो मणि मैं कह दी दे या उग्रसेन राजा कह दी दे तो वेल द्विटुक मना कर दे। तो वेल येलो नहीं सोच कि भगवान में हूं मांगनी भाई भगवान नुल हम हो के मांग और हम उन्हों मना कर दे कि नाना भगवान हम नहीं दे सकना। तो ये क्या हजाल ये हजाल अपराध को अपराध होल कोने की यांचा भंगम मतरकयन याचना भंग अपराध इसने कर दिया। भगवान ने मांगा और इसने नहीं दिया। मेरी माताओं भगवान ने मांगा और इसने नहीं दिया। तो मणि लेकर के अपने घर चली गया। अब एक दिन बाद महाराज भी एक नान भेची जे एक नाम ची प्रसेनजित के नाम ची प्रसेनजित। तो प्रसेनजितल को भैया सत्राजित जो तुम्हारे गांव में मणि छू ये मेकले बहुत बढ़िया लागू। एक दिन मेरे गांव में लेकर डाल दियो मैं जंगल में आखेट खेलो हूँ जाना चाणी मेले ये देखो चाह मैसन के कि देखो हमारे पास कदुक सुंदर मणि छू। तो यह प्रसेनजित गांव में सत्राजितल ये मणि खिदे महाराज। और अब तो यह प्रसेनजित अपन गांव में मणि के धारण कर बेर जंगल में जाना होगो। तो एक सिंधु देशी घोड़ची महाराज और वो घोड़ में सवार है वीर जंगल में यल प्रवेश करो तो जंगल में आखेट खेलन होगो। वहां जदुल हिंसक पशु पक्षी छी उन्हों के मारण होगो। पर यह एक गांव में ये दुख सुंदर देदीप्यमान मणि छी। तो यह मणि चमकल यह चमचमाटल उभरते जंगल में एक भयंकर शेर होगो महाराज। अरे मेरे माताओं जैसे का वो शेर वो शेर दृष्टि पड़ी प्रसेनजित में और दुख सुंदर मणि वील प्रसेनजित गांव में देखी तू को तो यश लागो न जाने ये मेरे सामने कोई विशेष प्रकार कोई प्राणी होगो। तो वील जोरल एक छलांग लगे और महाराज यह प्रसेनजित जो छाती छु छात में अपन पंजन प्रहार करो। तो महाराज उभत्ते वीक वक्ष स्थल पर रक्त वमन करण होगो खून टपकण होगो। और जब खून टपकण होगो तो महाराज ये प्रसेनजित विलाप करण होगो। वीक जो घोड़ छी उलव शेरल मार दे और वीक गाँव बटी वो मणि के अपन मुख में दबे बेर ये शेर वो जाग बटी लहेगो महाराज। और तब शास्त्र कुनी कि शेर तो हगिल के लहेगो तो हगिल के एक महाराज भयंकर विशाल शरीर धारण करनी एक भालू मिलो महाराज। तो भालू के नाम छी जामवंत के नाम छी जामवंत। तो महाराज वो जामवंत जो नल ये शेर के मार दे और वो मणि अपन गुफा भीतर लिबे लगे। और जैसे के अपन गुफा में पूजी तो अपन बालक के वो मणि खेल करने ली जीती दे। अब यहाँ सत्राजित इंतजार करनो ब्याहू कि भाई अब तो मेरे भाई प्रसेनजित अजाल अजाल महाराज पूरा रात खत्म है पूरा रात समाप्त है पर प्रसेनजित लौट बेर नहीं आए। दोहर दिन प्रातः काल होगो वो दिन ये प्रसेनजित लौट बेर नहीं आए। और फिर दोहर दिन ब्याल हगे महाराज संध्या हगे रात्रि हगे पर फिर ले लौट बेर नहीं आए। और धीरे 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 इसी कहे 4 दिन बीत गई। तो आज 4 दिन बीती तो अब तो सत्राजित बड़े चिंतित होगो। सत्राजित तो खाणु मन नहीं महाराज सोचनो मेरे दुख सुकोमल भय जो प्रसेनजित छी काल लेगो। अरे वो तो जरोजी पर वीक पास मेरे मणि छी वो मेरे मणि के लिए जरोजी अब कसी मेरे मणि में क्या प्राप्त होली। तो महाराज ये सोचबेर वो बड़े चिंतित होगो। इदुक चिंतित होगो कि वीक आप घर पर मनन लागणो है महाराज। देखो मेल पहली ला निवेदन करो आप लोगों नु कि जब मैं सक भीतर के दुख दुगाट चल रू के कष्ट चल रू के दुख चल रू के चिंता चल रू तो वी हम लोग न मुखन मेले दिखे न कि लेकिन जो हमारा मुख होने यो हमको सब बता दूं कि हमारे भीतर की चल रो। तो आज ये सत्राजित बड़ दुखी होगो चिंतित होगो कोनो कि मेरे भय प्रसेनजित काहू गुण हो मेरे भय प्रसेनजित कहाँ गुण हो चिंतित होगो।
और चिंतित हवेर महाराज एक दिन अपन खर पकड़ बेर अपन घर भीतर बैठ रो छी तो वीक जो पत्नी छू वो पत्नी वीक पास गए कोणे हो के बाद आज किलाई दुख चिंतित रहा मी बहुत दिन बटी देखनी तुम्हार तो चित्त बित्त एक जाग छही ने तुम कहीं दुख दुख के हरो के दुख कष्ट हरो तुम मिहू कौन है अरे मैं तो तुम्हारा अर्धांगिनी छू अगर मैं हूं कोला तो निश्चित मैं तुम्हारा कष्ट के दूर कर दूं तो सत्राजित पत्नी सत्राजित हूं कुणे कि हे स्वामी मैं क्या बताऊं ने तुमको क्या चिंता है रे तो सत्राजित कुणो नाना मैं तो क्या नहीं बता सकन बोला किले बोला मिल मैं क्या बता छू सैनी ने मुख में तो एक बादल नहीं रोनी और जो तो मिल तू हूं कदी और तू तो भोवे पूरे नगर में चर्चा फैले दिली कि भाई ये यश बात छू तो वी का डरल में तुका नहीं बताऊंगी और आज बड़ चिंतित आगे सत्राजित जो और सत्राजित जो पत्नी छू और ज्यादा चिंतित है कुणे स्वामी 10 किलो 10 क्यों कोचा अरे तुम्हार दुख के मेरे दुख नहीं थी तुम्हार चिंता के मेरी चिंता नहीं थी भाई जस दुख पति का आल हुई दुख तो पत्नी का लो तो महाराज सत्राजित हूं बहुत बार निवेदन करो तो तब सत्राजित कुणो देखो देवी मैं ती हूं तो ये बात तो बता दूं तो कोई पर तू कहे ये ध्यान धर्म पड़ल की ये बात में कहूं नहीं को बिल्कुल पक्का बात में कहूं नहीं को ध्यान धरिए अगर कहूं कॉले फिर भल नहीं हो अरे स्वामी तुम चिंता नहीं करो तुम बताओ तुम्हारे मन में कैसो मैं हूं को मैं कहूं नहीं को बोला पक्का नहीं खोली ना कहूं बोला ना कहूं नहीं को तो अब सत्राजित को जब निजो खोली तो अब तो को बता दूं तो तब जब मेरे सत्राजित अब पत्नी हूं कुणो तो कही अच्छा आज 4 दिन है कि हमारे जो भाई छी प्रसीन वो जंगल में मेरे मणि ली बेर जरो छी और वो आई जानी लौट बेर नहीं आए तब मेरे को बड़ा चिंता होने तो सत्राजित को मेरे समझ में ये नहीं हो नहीं कहीं कोई जंगली जानवर मारे जो या कोई कष्ट है गो छो वो का गोनोल काल है गोनोल ये तो मैं नहीं जानन तो वी चिंता मेरे मन में व्याप्त है तो तब सत्राजित पत्नी कुणे कि तुम चिंता क्यों कर रहा अरे बहुत जल्दी हमारे प्रसेनजीत लौट भी जाल तो तब कृष्ण भगवान ने संबंध में जो बात हरे जी ने वी बात वो अपन पत्नी का बतून होगो कि मैं एक दिन द्वारिकाधीश महल में जरे जी तब उन्होल में हूं को तो मणि के उग्रसेन कर दी दे और मेन पीटो को मना कर दे कि यह तो मेरे परिश्रमल में के प्राप्त है मैं किले दूं और जैसी का मिल यो कोछो जब वीक बाद तो हमारे भाई प्रसेन हमारे घर बटी गायब होगो तो तब जब ओ सत्राजित कुणो कि हे देवी अरे पत्नी हमारा जो भाई प्रसेन था वो जंगल में चले गया था आखेट खेलने के लिए पर वहां से लौट करके नहीं आया न जाने कहां चले गया उसकी चिंता मुझे झकझोर रही है मैं बड़ा दुखी हो रहा हूं मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है मुझे लगता है कहीं हमारे द्वारिकाधीश ने उससे मणि छीन ली और उसको कहीं मार तो नहीं दिया कहीं उसको मार तो निहाल किले की महाराज जो हमारा मन हो ने तो ये मन बड़ा कमजोर हो गलत पहली सोचू महाराज भल बाद में सोचू जो पिता अपन कन्यादान करूं अपन कन्या के विदा करूं तो महाराज के जो अपन कन्यादान जो पिता करनो के वो ये सोचला कि मेरे चेली को नौक हो बताओ सोचला नहीं सोचो कि सोचल कि भाई मेरे चेल को तो भल से भल घर मिलन से सोचल ने पर महाराज अपन चेली के भल सोचना है पहली नौक पहली सोचो कि भाई अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी स्थिति है तो मेरे चेल कैक सहार रो तो वो वीक व्याकरण चाणो वीक सौभाग्य सोचना चाणो पर महाराज पहली वीक वैधव्य को सोचना पड़ो पहली वीक दुख को सोचना पड़ो तो हमारा मन ऐसा हूं महाराज या मैं जो दुख हूं वो पहले हूं जो सुख है बात हूं जो भली बात हूं बाद में हूं और आज
सत्राजित अपन पत्नी हूँ कहो कि मैं का तू ऐसा लागणो कि हमारे भय प्रसेन के वो कृष्ण भगवान नुल मरे है। तो अब वीक पत्नी मुख में हाथ धरवे कुणे स्वामी कि हमर द्वारिकाधीश तो हत्यारा छना के। अरे मील तो सुनी कि पहली तो माखन चोरी कर जी और कंस कदू राक्षस तनुल मारी, पर आज तना बारे में तो सुनबे। अरे मैं तो बिल्कुल भल नहीं लागणो कि हमर राजा हमर द्वारिकाधीश जनो सब भगवान को नहीं वो के तसल कर सकनी। तो महाराज यस कबीर यो सत्राजित पत्नी तुरंत भैरव निकल जाए उभय वो पूज कर हूँ जाने जी। और महाराज पूजे थाए हाथ में छी और पूज करने लीजिए जाने महाराज मंदिर हूँ और अपन मन में एक बात सोचने कि मिल तो कहूँ कौन है। अरे मेरे तो खाप ले ऐसा छू कहीं मिल कहूँ कदियो जब फिर बदल रह जाए फिर समस्या आ जाए। तो महाराज अब बार बार जान तो लाग रहे मंदिर, पर एक बात ध्यान में छू कि मैं कह तो कहूँ कहूँ कोई बात धरना अपने मुख में नहीं। और फिर ये लोग सोच रहे अरे कहीं मेरे जबान फिसल गए कहीं मिल कहूँ कदी तो तब तो बड़ा अनर्थ है जाल मेरे स्वामी तक छल है जाल। तो महाराज जैसी का मंदिर जाने तो एक वीक सहेली मिल गई। तो जैसी का सहेली मिली तो अब उस सहेली के साथ साथ वो मंदिर जाने लगी। क्यों री आज इतनी देर कहाँ लगा दी? कह रही है नहीं आज मेरे पति थोड़ा सा ऐसे चिंतित थे तो इस वजह से थोड़ा सा देर हो गई। अरे कोई बात नहीं चल आप आ गई हो ना, चल चलते हैं मंदिर। अब महाराज द्विय जानी मंदिर जान है। अब जैसी के मंदिर भीतर पूजी महाराज आज तो यो सत्राजी तक पत्निक शिवलिंग में दूध चढ़ो मन ले पूजा में ले मन ले कि लकी जब हमारा मन हमारे जाग में नहीं हो जाग ठोर पर नहीं होने तो क्यों महाराज हम हमारे मन के और करूं और हम के और करूं। तो आज ये पूज पाठ में लेके मन नहीं छी तो वीक सखी बड़े तेज छी विल अनुभव करे है अनुभूत करे हैं कुणे आज में बहुत देर बटी देखनी तेरा मन तेरे चित एक जाग पर ने के चिंता तू कह रे। तो महाराज वो कुणे अरे नाना के चिंता ने तू चिंता क्यों करने? अरे मेरे मन तो इसी का उदास छू। तो महाराज जैसे कह गए जान है अब मंदिर बटी अबेर तो अब पुनः भी सखी कुणे अरे मैं तो तेरे पक्की सहेली छू। अच्छा मैं नहीं बता ली के मैं तो अपन समय में अपन वक्त में अपन मन जदू दुख होने सकती होने को और तू अपन मन दुख में होने को नहीं। अरे तू तो कौन चाहे ने भाई आप मन दुख के आप मन कष्ट के जब हम कह कर बतोनू तो हमारा मन हल्का है जा तो तू बता देने ते मन में कितना तू चिंता है रे। मैं कल लागणो कि बहुत ज्यादा समस्या छू तब जब तू दुखी है रे। अब महाराज को तो धुकुड़ है रे कि धुकुड़ है रे कि कहीं मेरे मुख में निकलने जाओ कहीं मैं कह नहीं दूं उन्हें भगवान मेरी लाज बचा के रखना मेरे मुंह से निकल न जाए मेरे मुंह से शब्द आ न जाए। और तब कहते हैं सखी थोड़ी देर और आगे गई कहने लगी अरे मैं कल लागणो तेरे मन में मेरे लीजिए कोई प्रेम नहीं। सखी अगर मेरे लीजिए तेरे मन में प्रेम हो जी नहीं मेरे लीजिए अगर तेरे मन में अगर थोड़ा सा ले मेरे जाग त्यार मन में हो जी तो जरूर अपन मन बात में हो कूची। अरे मैसन के कसकस दुख जा अगर तू कौली तो निश्चित तेरे जो दुख छू बैठ जाल मैं हूं कदे। अरे तेरे मन में जो दुख ल संशय छू जो दुख ल कष्ट छू वो सब दूर है जाल। और मेरी माताओं अब सत्राजित पत्नी अपन मन का अपन बस में नहीं कर पाई और कुणे देख मैं कौन तो नीचाणी मेरे स्वामी में हूं करो कि तू कहूं जन के देख मैं तुके बहुत भल मानू तब जिबिर तुके बतूणी। माताएं होती हैं माताओं का हृदय बड़ा कोमल होता है। वैसे हम कहते हैं ना कि माताएं तो देखो तुरंत इनके मुंह में कोई बात नहीं रहती कहते हैं ना, परंतु क्यों पता है भाई माताओं का हृदय बड़ा कोमल होता है। कोमल हृदय में बात ज्यादा देर तक रह नहीं पाती। अगर उनके पति का शत्रु भी आ जाएगा अगर उसको भी कोई बात नहीं बतानी होगी तो माताओं का स्वभाव ऐसा होता है उसको भी बता देंगे। घर में चोर भी आ जाए ना चोर पूछेगा
अरे बताओ तुम्हारे घर में सामान कहाँ रखा है? महाराज माताओं का हृदय इतना सुकोमल होता है, वो डर सबर के ही सही महाराज वो ठीक पता बता देंगे, देख जेवर वहां रखा है, सामान वहां रखा है, पर हमको कुछ मत करना, सब ले जा। इतना कोमल माताओं का हृदय होता है, वो अपने मन में कुछ रख ही नहीं पाती। तो सत्यराजित की पत्नी ने बता दिया, देख किससे कहियो मत, कहेगी अच्छा नहीं हो रहा है, किससे कह रही हूँ, किसी से नहीं कहूंगी, बताना क्या हुआ? अरे हमारे द्वारिकाधीश है ना, मेरे पतिदेव सत्यराजित कह रहे थे कि उन्होंने क्या कर दिया, हमारे देवर प्रसेनजित को मरवा दिया। कौन कह रहा था? हमारे पति कह रहे थे कि उन्होंने, भगवान ने एक मणि के लोभ में, एक मणि के लालच में क्या कर दिया, उस प्रसेनजित को मरवा दिया, मेरे देवर को मरवा दिया। तो महाराज वैसे उसने मुंह में हाथ रख लिया, कहते हाय राम, हमारे भगवान, हमारे द्वारिकाधीश अब ऐसा भी करने लगे हैं। छी छी छी, इतना कुत्सित कर्म, अरे भगवान ऐसा कर सकते हैं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। फिर कहती है कौन जाने किसके अंदर क्या बस रहा है। महाराज ऐसा कहते हुए दोनों सखियां अपने अपने घर को चली गई। महाराज इसने तो अपने मन का बोझ हल्का कर लिया और अपने घर के काम में लग गई, और ये सखी अब बार बार अपने मन में सोच रही है, हाय राम किसी से कहना नहीं है। अरे सत्यराजित की पत्नी ने तो बोला है किसी से कहियो मत, अगर मेरे मुंह से कहीं निकल गया तो बड़ी आफत हो जाएगी, मुझे तो किसी से नहीं कहना है। अब ये सोचा महाराज, जैसे ही दिन में पानी भरने के लिए कुएं के पास में गई, अब वहां उसकी सखी आई थी। उसने कहा क्या बात, आज ध्यान कहीं और गया है? तो कहने लगी, अरे सखी क्या बताऊं, अच्छा एक बात बता, मैं तुझसे कुछ कहूं तो किसी को बताएगी तो नहीं? उसने कहा अरे तू मुझे नहीं जानती क्या, मैंने आज तक तेरी कोई बात बताई नहीं? बताई ना, तो क्या ये बताऊंगी? अरे बता तो सही, क्या हुआ? उसने कहा जो हमारे द्वारिकाधीश है ना, उन्होंने सत्यराजित के भाई प्रसेनजित को मरवा दिया। बोला अच्छा, क्या द्वारिकाधीश ऐसा भी करने लगे? उसने कहा हाँ। किसने कहा? अरे सत्यराजित की पत्नी बता रही थी, उसके देवर को भगवान ने मार दिया। अब महाराज ऐसा ऐसा करके पूरे नगर में हल्ला फैल गया। क्या हुआ? पूरे नगर में हल्ला हो गया, तिल का ताड़ बना दिया। कहते हैं अब इधर भगवान को बना दिया हत्यारा। तब किसी ने पूरे नगर में जब खबर फैली तो किसी ने रुक्मिणी मैया के कानों में भी डाल दी बात। आजकल तो पूरे नगर में यही चर्चा हो रही है कि कृष्ण भगवान ने प्रसेनजित को मरवा दिया, उसकी मणि को अपने पास रख लिया। बोला अच्छा। जैसे ही रुक्मिणी मैया ने सुना, महाराज रुक्मिणी मैया तो बेहोश हो गई। मेरी द्वारिकाधीश कभी ऐसा नहीं कर सकते, वो कभी इतना कुत्सित कर्म नहीं करेंगे। अब महाराज रुक्मिणी मैया बड़े चिंतित हगे, तुरंत भगवान नो पास गई और रुक्मिणी मैया को भगवान ये पूरे आज द्वारिका नगरी में मैं क्या सुननी? बोला कि हगो? बोला पूरा द्वारिका वासी कोणे कि तुम हत्यारा छा, तुमूल प्रसेनजित तक वध कर रहा हो। अब भगवान भी बड़े आश्चर्यचकित, भाई मैं क्यों प्रसेनजित को मरवाऊंगा? तो तब रुक्मिणी मैया ने कहा कि आपने मणि ले ली और आपने प्रसेनजित को मरवा दिया। पूरे नगर में यही चर्चा फैल रही है। अब भगवान के ऊपर बड़ा भयंकर अभियोग लग गया। देखो महाराज, हम के करनो, हम कह के बारे में लगे सुनो ने, हम भी तुरंत प्रचार करण हजनु, अरे भी घर में दोष रो, अरे भी घर में दोष रो, कभी नहीं करण चाहिए महाराज। कि भगवान नोल हमार आंख और कान दिया अलग अलग जग बढ़ाई छन कि नहीं तीन? बताइए, ऐसे कीजिए ऐसे कीजिए। भगवान ने आंखें कहां बनाई हैं? यहां। कान कहां बनाए? यहां। नहीं तो दोनों एक साथ चिपका देते है कि नहीं? भगवान ने दोनों अलग अलग जगह बनाई। ये 4 अंगुल का फर्क भी दिया बीच में,
ये 4 अंगुल का फर्क इसलिए दिया, यहाँ से अगर कदाचित कुछ सुन भी लो तो महाराज बीच के रास्ते से यहाँ ले जाकर के पहले उसका मंथन करो, क्या ये सही है या गलत है। अब हमोल महाराज कहें कि सुन और तुरंत एक प्रचार कर दी। अब हम प्रचार तो कर दी ने, पर महाराज वीक बाद है के जीवन में के दुख आ जा के कष्ट आ जा यो हम नहीं जानना। हमारे एक गलत प्रचारल, हमारे एक झूठ बातल महाराज के जीवन समाप्त है सकूं यो हम नहीं जानना। कबते जीवन में महाराज कान कच्चे कभी नहीं बन से, कान का कच्चा कभी मत बने। किसी के बारे में कभी भी कुछ भी सुने तो पहले उसके बारे में विचार विमर्श करें, मंथन करें, क्या ये उचित है अनुचित है। फिर महाराज हम कौन होते हैं जो दूसरे के बारे में चर्चा करें, क्या अधिकार हमको दूसरे की चर्चा करने का। भाई हमें अपने घर की जाननी चाहिए, हमें अपने बारे में जानना चाहिए। हम कौन होते हैं जो महाराज दूसरे के जीवन में इंटरफेयर कर रहे हैं। हमारा क्या अधिकार है? नहीं है। हमें इनसे बचना चाहिए। हम बार बार महाराज दोहर घर में के हरो, दोहर चली के करनी, दोहर मैस के करणो, दोहर श्रेणी के करनी, हम यो चर्चा में रोनो महाराज। हमार के अधिकार ने जो दुख हमार अधिकार छो महाराज वे हमका चर्चा करना चाहिए, वी का विषय में कौन चाहिए। बाकी महाराज हमें किसी ने अधिकार नहीं दिया कि किसी के जीवन में हम कटाक्ष कर सके, हम जीवन में किसी के बारे में बोल सकें। क्योंकि हम आज सोच रहे हैं दूसरे के घर में किसी की विपरीत परिस्थिति आ गई, वो उस विपरीत परिस्थिति से जूझ रहा है, कहीं ऐसा ना हो भगवान महाराज उससे भी बड़ी समस्या आपके घर में खड़ी कर दें। उस समय आदमी सोचता है कि देखो मैंने कितनों का दुष्प्रचार किया, मैंने कितनों के बारे में कहा, आज मुझे स्वयं भी सुनना पड़ रहा है। तो कभी भी जीवन में कभी भी किसी के विषय में कुछ भी न कहें। यहाँ क्या हुआ, अब उस सत्राजित ने तो कहा मेरे को ऐसा लग रहा है, सत्राजित की पत्नी ने कहा, मेरे पति ने कहा, उसकी जो सहेली थी उसने कहा, सत्राजित की पत्नी ने कहा डेफिनेटली भगवान ने मारा ही है। और महाराज कितना बड़ा अभियोग भगवान के ऊपर लग गया। और भगवान के ऊपर इतना भयंकर अभियोग लगा मेरी माता हो, भगवान दुखी हो गए। दुखी होकर के भगवान ने अपनी सेना इकट्ठी करी और सेना इकट्ठी करके कहते हैं उस समय भगवान सेना इकट्ठी करके जंगल में चले गए। और कहते हैं जैसे ही जंगल में गए तो जंगल में जाकर के देखा एक जगह प्रसेनजीत का शव पड़ा है और एक जगह एक घोड़े का शव पड़ा है। एक जगह महाराज यह प्रसेनजीत तक लाश पड़ रहे और एक जगह भी जो घोड़ची वीक लाश पड़ रहे। तो वीक छाती में शेर है, पंजनक निशान देख बेर। भगवान समझ गए कि ये कहीं शेरल मार रो। तो जैसी का हगिल को बढ़नी तो महाराज अगिल अगिल देखनी कि एक शेर मरी छू। अब वो ये समझ गई कि शेर मार है। तो भीतर जैसे के जंगल भीतर जानेगी तो महाराज भीतर जाते 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 एक भयंकर गुफा दिखेड़े और वो गुफा में प्रकाश दिखेणो, खूब उजाऊ दिखेणो और भयंकर प्रकाश दिखेणो। वो प्रकाश का देख भी भगवान ये समझ गई कि मणि तो ये गुफा का भीतर छो। तो आज भगवान ने अपने सभी सैनिकों से कहा कि तुम 12 दिनों तक हमारी यहीं प्रतीक्षा करना और यदि मैं लौटकर आ गया तब तो ठीक, यदि मैं लौटकर नहीं आया तो हमें मरा हुआ जानकर के तुम यहां से चले जाना और पूरे नगर में बता देना कि कृष्ण कोई चोर नहीं है, कृष्ण कोई हत्यारा नहीं है।